ये भी वाजे कर दूं, मैं तो अभी सिर्फ एक नुक्ते पे बात कर रहा था कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को नामजद कर दिया, लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं है। मुकम्मल बात ये है कि उन्होंने भी उम्मत पर छोड़ा। ये इल्जाम लगाना मुआविया रज़ियल्लाहु पे कि उन्होंने अपने बेटे को नामजद कर दिया, ऐसा लगता कोई ऑर्डर कर दिया, हुक्म दे दिया कि खलीफा बनाए। अपनी हयात में बाकायदा जा जाकर लोगों से बात किया, सबसे मशवरा लिया, सबसे राय लिया, सबसे बैत का मुतालबा किया। अगर उम्मत उनको रिजेक्ट कर देती यजीद बिन मुआविया को, तो वो खलीफा नहीं बन सकते थे। मुआविया रज़ियल्लाहु का ऐसा कोई जबरन फरमान नहीं सादिर हुआ कि मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक बात रखी, उसके बाद इसीलिए अपनी जिंदगी में बैत लिया। देखिए, यजीद बिन मुआविया की बैत दो बार हुई है। कब हुई है? एक बार मुआविया रज़ियल्लाहु की हयात में वली अहदी की बैत हुई है, और एक बार मुआविया रज़ियल्लाहु की वफात के बाद। उनकी हयात में बैत की क्या जरूरत है? अगर मुआविया रज़ियल्लाहु ने जबरन ये फरमान सादिर कर दिया होता कि मेरे मरने के बाद यजीद खलीफा बनेगा, तो किसी से बैत लेने की जरूरत नहीं। अपनी हयात में मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का को जरूरत नहीं किसी से बात करने की, सिर्फ लिख देते, बोल देते मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा बनेगा, खत्म। ऐसा नहीं किया। मुआविया रज़ियल्लाहु ने अपनी जिंदगी में लोगों से बात की। अगर किसी ने मुखालफत की, सही सनद से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने अपनी राय मुखालफत में पेश की। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके अलावा पूरे सहाबा की जमात में हत्ता कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किसी ने भी इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, इसकी मुखालफत नहीं की। सिर्फ दो सहाबा ने, वो भी इसलिए नहीं कि यजीद बुरा है, बल्कि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ऐसा दस्तूर ना चल बैठे। उन्होंने, किसी ने भी यजीद के खिलाफ कोई बात नहीं की, यजीद को मतून नहीं किया। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ने जिस बड़े पैमाने पर राय लिया यजीद को खलीफा बनाने के लिए, लोगों से चल के बात की, उतने बड़े पैमाने पर तो किसी भी खलीफा को खलीफा बनाते हुए राय मशवरा नहीं हुआ। इतने बड़े पैमाने पर तो लोगों से बात नहीं की गई जितने बड़े पैमाने पर जो है मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों से बात की, एक एक सूबे में, एक एक इलाके में खुद जाके, जिनके बारे में पता चला, जैसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाके सफर करके खुद उनसे बात किया कि भाई क्या मसला है, आपको क्या एतराज है, इस पर खुद बात किया। तो इसलिए ये कह देना कि ऐसे जबरन नामजद कर दिया, ये गलत बात है। बल्कि शुरू में तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने बिल्कुल उमर रज़ियल्लाहु की तरफ से 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, ये 6 लोगों में से कोई खलीफा बनेगा। उन 6 लोगों में से किसी का नाम लेते से 6 नाम दे दिए थे। ये भी सही सनद से साबित है। इमाम मुज़रा रहमतुल्लाह ने तारीख में और कई लोगों ने उसको नकल किया है। मेरी वेबसाइट पर भी ये रवायत मौजूद है, तर्जुमे के साथ, सनद की तहकीक के साथ। लेकिन बाद में जब उनमें से कई शख्सियात का इंतकाल हो गया, हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसमें थे, यानी उन 6 लोगों में से हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नाम था। लेकिन जब कई लोगों का इंतकाल हो गया और आखिर में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह महसूस किया कि अब उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए यह तरीका सबसे बेहतर होगा कि यजीद को हम खलीफा बना देते, ताकि इस चीज को लेकर, इस ओहदे को लेकर, इस पोस्ट को लेकर आगे जो ये झगड़ा खत्म हुआ है, जो लड़ाई खत्म हुई है, कहीं ये लड़ाई फिर न छिड़ जाए, फिर इसको लेके कोई बहसो मबासा ना हो। इसलिए अपनी हयात ही में तय कर देते हैं जो है यजीद का नाम, इसको नामजद कर देते हैं। नामजद किया, उसके बाद सबसे राय मशवरा लिया, सबके सामने बात रखी गई। जब पूरी उम्मत में से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया मेरे भाई सिवाय दो के, तो कैसे कह देंगे कि गलत हुआ? अगर सब इख्तलाफ कर दे, देखिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद अली रज़ियल्लाहु खलीफा बने। बताइए, वो खलीफा बन रहे, एक बहुत बड़ी तादाद जो है इख्तलाफ कर रही है, बहुत बड़ी तादाद जो है इख्तलाफ कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खलीफा है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा है, चाहे मतलब कितने बड़ी तादाद में इख्तलाफ किया, लेकिन वो खलीफा है। सहाबे कराम ने, अहम शख्सियात ने उनको खलीफा तस्लीम किया, उनके हाथ पे बैत की, वो खलीफा है। तो सिर्फ चंद लोगों के इख्तलाफ कर देने से किसी की खिलाफत पे असर नहीं पड़ता। तो यजीद बिन मुआविया के पास अब कितना नाम पेश करेंगे? अगर ज़ईफ रवायत देखें तो भी 5-6 से ज्यादा नाम नहीं है, और सही रवायात की रोशनी में आप बात करेंगे तो 2 से ज्यादा तीसरा नाम नहीं पेश कर सकते। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन 2 के अलावा सही सनद से कोई एक रवायत नहीं पेश कर सकते कि किसी और ने इख्तलाफ किया हो। तो अगर इख्तलाफ करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर चंद लोगों ने इख्तलाफ किया, वो भी उनका जो है इस बात से, वो भी उनका इख्तलाफ ऐसा नहीं था कि जो हम जो है कोई बगावत कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, ये करें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी राय दे दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। बाकी पूरी उम्मत ने, सहाबा की तमाम जमातें, इतने बड़े बड़े सहाबा, इतने बड़े बड़े अहले इल्म का, आपको क्या लगता है कि वो माज़अल्लाह वो डर जाएंगे?
वो हक बात नहीं कहेंगे ना? इन इतने बड़े बड़े सहाबा में से किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। तो इन तमाम सहाबा की मंजूरी से, उनके मशवरे से, उनकी रजामंदी से ये अमल जो है तय पाया है। सिर्फ मुआविया रज़ी अल्लाह के कह देने से वो खलीफा यजीद खलीफा नहीं बन गया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।